बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यार मीडिया। हमारे साथ इस टाइम जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं NA60 से, ज़ाहिद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ज़ाहिद साहब, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने इस इलेक्शन की गहमा गहमी में हमें टाइम दिया। तो ज़ाहिद साहब, आपसे पहला ये हमने सवाल करना है कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं इस हल्के से, तो आप जेलम के अवाम के लिए कौन से इक़दाम उठाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने अगर कामयाबी दी तो इस जेलम की जो महरूमियाँ हैं इनको इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि जेलम के जिस हल्के से मैं फॉल करता हूँ उस हल्के में सुई एक गैस नहीं है। आपका स्वावा तहसील और दीना तहसील अभी तक महरूम है। वाहिद GT रोड का वो आपके दो सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी तक जो है वो गैस नहीं आई। एक तो गैस का प्रॉब्लम हल करेंगे। हेल्थ में आपके बहुत बड़े इश्यूज हैं। आपका जो तहसील का जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो अभी तक नहीं बन सका। आपका जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कम है। तमाम तर चाहे आप DHQ ले लें, चाहे आप तहसील हेडक्वार्टर्स ले लें, वहाँ पे भी नहीं है। इंशाल्लाह उसको भी बेहतर करेंगे। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, उसको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। प्ले ग्राउंड्स की बहुत बड़ी कमी मैं महसूस करता हूँ, जेलम में बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी बहुत जो है वो ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह ज़रूर उसको हल करेंगे। उसके अलावा डेवलपमेंट के तो माशाल्लाह जो गलियां नालियां सिलसिले, ये तो देर वेरी स्मॉल थिंग्स। आपको यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है और कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास यहाँ पे नहीं है मैसर हमारे नौजवानों के लिए तालीम के लिए। एक यहाँ पे कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें भी आपकी आजकल जो आने वाली जो आपका टाइम है वो सारे का सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। IT के कोई उसमें सब्जेक्ट्स नहीं है। उसको भी अभी इनिशियली तो उसको इंडक्ट करेंगे कि वहाँ पे ज़रूर हों, फिर उसके बाद कोई ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे जहाँ पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो आ सके। अपना उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन सेलिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिन इंस्टीट्यूट में लोगों को सिखाया जा सके कि किस तरह, और जिस तरह अमेजोन है उसकी सेलिंग का कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई ऐसा उसको हम नौजवान नस्ल को सिखाएं। इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं कहूँ तो एक लंबी सी लाइन है। शायद आपका ये जितना प्रोग्राम है शायद उसी प्रॉब्लम्स में ही निकल जाए। इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको मैं देखता हूँ कि आपका जो ग्रास रूट लेवल है उसके ऊपर नुमाइंदगी नहीं मौजूद, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे ताकत का मेंबर सिर्फ एक आदमी है, जो भी MNA या MPA बन जाता है। जब तक आप अपनी हिरार्की को, अपने इस तमाम सेटअप को ग्रास रूट लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। बिल्कुल जी, जैसे अभी आपने बात की, मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे लोग समझते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सिर्फ मतलब कि मज़हब के हवाले से मजहबी जमात तो है, लेकिन देखें जैसे इन्होंने सारी इनकी मॉडर्न सोच है कि हम जब आएंगे गवर्नमेंट में तो हम सारे ये काम करेंगे। लेकिन ये हादम सैन रिजवी साहब जेल में, उनका जेल में रहे हैं, जेल में उनका आप क्या समझते हैं कि लोग तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को, जो देहातों के जो लोग हैं, अब वो भी नज़रियाती हो गए। लोग बाबा जी से मोहब्बत की वजह से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को वोट देते हैं। तो अब जो इलेक्शन है इस टाइम, तो इलेक्शन में कुछ मामलात गड़बड़ हैं, तो आप क्या समझते हैं? कराची में भी तहरीक लब्बैक जीती हुई थी, उनके साथ थोड़ी धांधली के मामलात हुए थे। आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत में साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकती हैं? नहीं जी, मैं जो देख रहा हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही, मैं तो क्योंकि रिसेंटली मैंने ज्वाइन की, तकरीबन कोई 21 दिन 22 दिन हुए हैं मुझे इन साथियों के साथ जो है वो चलते हुए। मैं तो ये समझता हूँ कि बाबा जी खादम रिजवी साहब की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, बहुत ही अच्छे, जो मैं फरिश्ता सिर्फ कहता हूँ कि उसके पीछे ये रीज़न है कि ये वर्कर्स जो हैं ये अपनी ज़ात, अपने किसी भी जो कहते हैं जिसको सेल्फ अपेयरेंस, सिर्फ अपनी ज़ात को तशहीर के लिए, अपनी ज़ात की खुशी के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपनी कोई ज़ाती तमा के लिए, दे आर नॉट देयर फॉर दिस। ये माशाल्लाह वो ट्रेंड लोग हैं जो मैं कहता हूँ अंडर यूटिलाइज्ड हैं। ये वो फोर्स है जो अंडर यूटिलाइज्ड फोर्स है। इनको सिर्फ एक ही पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये डंडे उठा के या तो सड़कें ब्लॉक कर सकते हैं,
या ये एहतजाज कर सकते हैं। इनको एहतजाजी सियासत से बाहर ला के अमली सियासत में बिठाया ही नहीं गया। अमली सियासत के इनको वो तमाम तर तरीके बताए ही नहीं गए। ये बताया ही नहीं गया कि लोगों की प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है, एड्रेस किस तरह करना है क्या माशरे की प्रॉब्लम्स। सिर्फ और सिर्फ दीनी जमात होना कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि सियासत बगैर दीन के मुकम्मल ही नहीं है। बेशक वो सियासत जिसमें दीन नहीं है वो तो मुनाफकत है, वो तो रियाकारी है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस को जो है वो बेहतर, वो तो एक समझ लें कि आपने कारोबार बनाया हुआ है सियासत को। सो इससे आपने बाहर निकलना है। ये जो लोग हैं जो इतने सोसाइटी में बेहतर काम करने के लिए मैं समझता हूँ कि अपने आप को पेश कर रहे हैं, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमें किसी की खुशनुदी चाहिए, किसी की ज़ात की जो है वो हमने पिज़राई करनी है, तशहीर करनी है। उन्होंने तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशनुदी के लिए ये काम करना है। उनका तो कोई दूसरा सिलसिला नहीं है। चौधरी जाहिद साहब, आप एक इस जमात में तहरीक लब्बैक जारचुल्ला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के, ये पूछना चाह रहा हूँ, आप वो जमात छोड़ के इससे क्या आपको कोई ऐसी चीज़ जो है आपको अट्रैक्ट किया कि आप इस जमात में आ गए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 10 साल गुजारे। मैं 3 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, मैं नॉर्थ रीजन का वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं इलेक्शन सेल जो था ट्रेनिंग सेल उसका पूरे नॉर्थ रीजन का हेड रहा। बड़ा मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि हम अपने इलाके के लिए कुछ करें, इस यूथ के लिए कुछ कर सकें, कोई यूथ को जो हमने डिलीवर करना है उसके लिए। लेकिन जो फ़र्क आप कह रहे हैं ना, फ़र्क ये है कि वहाँ पे ज़ात की जंग है, यहाँ पे ज़ात की जंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए। असल माशरे को चाहिए भी यही पॉजिटिविटी। अगर कमी है इस माशरे में तो मुस्बत सोच की कमी है, अगर कमी है इस माशरे में तो उसकी कमी है, अगर कमी है इस माशरे में तो उस मुस्बत सोच की डिलीवरेंस की कमी है। तो अगर जब भी ये पूरा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि कोई वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा माशरा भी बेहतर होगा और हम अच्छी डिलीवरेंस के लिए अच्छे लोग भी सामने लेके आ सकते हैं। बस ये आपसे आखिरी सवाल करना है क्योंकि आपके पास वक्त कम होगा, कि एक सबसे बड़ा मसला है जेलम शहर के नौजवान, सारे पाकिस्तान के भी जेलम शहर के, क्योंकि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ से सब बाहर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में कोई रहने को तैयार नहीं। जब आप यहाँ पे मुंतहिब हो जाएंगे तो तालिब इल्म हज़रात के लिए, इन लोगों के लिए जो परेशान है उनके लिए क्या आप इक़दाम उठाएंगे, क्या आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट में, कि उन तलबा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप आवाज़ क्या उठाएंगे, क्योंकि नौजवान यूथ TLP में बहुत ज़्यादा है। आप ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं, जो हमारा माशाल्लाह इतना पढ़ा लिखा नौजवान है वो बाहर जाना चाह रहे हैं, वो ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन तो है बाहर की, क्योंकि हमारा ये जेलम जो है मोस्टली ओवरसीज यहाँ पे जो है वो बसते हैं। जब डैम बना था उस वक्त से जो है ना ये हमारा पूरा इलाका ये इंग्लैंड की तरफ, मेरे नाना जो है वो 1956 में इंग्लैंड गए थे। इट इज़ नॉट जस्ट टुडे। सो जहाँ पे आपकी बात है कि ये हम इन अपने साथियों को, यूथ को कैसे रोक सकते हैं, मैं उसका ऑलरेडी जवाब दे चुका कि आपने यहाँ पे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने हैं जहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर सकें। जो पैसे आप बाहर जाके कमाते हैं वही अगर घर बैठ के ऑनलाइन सेलिंग करके आप जो नए आपके गैजेट्स आ गए हैं इसके ऊपर काम करते हुए, नए जो आपकी तरीक़ेकार हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उसमें आके किसी भी ऐसे तरीके को लोगों को सिखा के जहाँ पे हम जॉब अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी वो बहुत सारे माशाल्लाह फ्लरिश कर सकते हैं। मेरी मिसाल है कि मैंने आज तक किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं किया, मैं कोई किसी जगह पे नौकरी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आई वाज नेवर बोर्न विद द गोल्डन स्पून। मैं एक लोअर मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक अच्छी तालीम दी। मैं बाहर गया, मैं बाहर से पढ़ के पाकिस्तान वापस आया सन 2002 में। उसके बाद से मेहनत शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत उसका करम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम अ गुड बिजनेसमैन नाउ। ये तो आपकी विश और विल है कि आप क्या करना चाहते हैं, और वो बेसिकली जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर अगर काम करेंगे तो कोई ऐसी दो राय नहीं है कि आपको इस मुल्क में बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। क्योंकि इंशाल्लाह मेरे ये यकीन है अपने रब के ऊपर कि ये पाकिस्तान अब तरक्की करने जा रहा है। हम वी आर रेडी टू टेक ऑफ। हम इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे,
और अपने इस मुल्क को जिस तरह हम जोग्राफियाई लिहाज से जिस पोजीशन में आ रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज करते हुए, और दूसरा जो सबसे बड़ी फोर्स है हमारे पास, दैट इज़ यूथ। हम 65% जो है वो हमारी यूथ है। ये वो ताकत है जो एटम बम से बड़ी ताकत है। हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़ी पावर है, वो तो सिर्फ एक ऐसी है जिसको बटन दबाना है तो सब कुछ तबाह कर देनी। ये तो वो पावर है जिसको आपने यूटिलाइज करना है तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। ये तो आपकी वो पावर है, वो तो आप बेसिकली मुल्क बचाने के लिए आपने वो आर्म्स रखे हुए हैं। एक मुल्क को फ्लरिश करने के लिए आर्म्स में आपकी यूथ सबसे बड़ी पावर है। इसको यूटिलाइज किया जाए, राइट वे में यूटिलाइज किया जाए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कोई वो दिन दूर नहीं है कि हम तरक्की ना कर सकें इंशाल्लाह। जी, इसके साथ आप हमें इजाज़त दें। चौधरी ज़ाहिद साहब ने हमें टाइम दिया, और हम आखिर में ये बताते हैं कि ये वो शहर है, अल्लामा हादिम हुसैन रिज़वी साहब जो हैं इस शहर में यहाँ से मदरसे से पढ़े, और अपनी तकरीर में रिज़वी साहब इस शहर का नाम भी बहुत लेते थे। तो अहले सुन्नत और सब मकतबा फ़िक्र जो है रिज़वी साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब देखते हैं इंतखाबात में क्या होता है। इसके साथ ही अहमद यार बेग को इजाज़त दीजिए।